सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं दशमलव भिन्नों के गुणा। देखिए, आज हम आपको सिखाने वाले हैं दशमलव भिन्नों के गुणा बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए देखिए, आज हम स्टार्ट करते हैं दशमलव भिन्नों के गुणा। तो देखिए, स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिएगा, देखिए हम स्टार्ट करते हैं। सवाल है पहला हमारे पास 24.5 इंटू 4.23। देखिए, इन दोनों संख्याओं के गुणा कैसे करेंगे। हम देखते हैं कि इधर भी पॉइंट लगा हुआ है और इधर वाली संख्या में भी पॉइंट लगा हुआ है। ऐसे गुणा कैसे करेंगे, तो आपको करना क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको पॉइंट को ध्यान नहीं देना, नॉर्मल तरीके से जैसे आप गुणा करते हैं वैसे गुणा करना है। तो चलिए हम 3 का गुणा करते हैं। 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 15 की 5, हासिल आई 1। 3 का गुणा हम 4 से करेंगे तो 3 चौके 12, 12 1 13, हासिल आई 1। 3 दूनी 6, 6 और 1 7। अब देखिए, हमने 3 का गुणा कर चुके हैं। अब हम 2 का गुणा करेंगे तो हमें यहाँ क्रॉस लगाना पड़ेगा क्योंकि हम गुणा जानते हैं, नॉर्मल तरीके से गुणा कर रहे हैं। 2 का गुणा 5 से करेंगे, 2 पंजे 10, हासिल आई 1। 2 का गुणा 4 से करेंगे, 2 चौक 8, 8 और 1 9, 2 दूनी 4। अब नंबर आया देखिए 4 का, तो यहाँ पर हम देखिए 2 गुणा लगा देंगे, 1 और 2। 4 का गुणा करेंगे, 4 पंजे 20, हासिल आई 2। 4 का गुणा 4 से करेंगे, 4 चौक 16, 16 में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो 16 17 और 18, 18 की 8, हासिल आई 1। 4 का गुणा 2 से करेंगे, 4 दूनी 8, 8 और 1 9। ये देखिएगा, जैसे कि मैंने बताया भी कि आपको नॉर्मल गुणा करना है, आपको दशमलव का कोई ध्यान नहीं देना है। अर्थात अब हम इसको जोड़ देते हैं। तो चलिए जोड़ते हैं। 5 का 5 आएगा, 3 का 3 आएगा और 7 और 9 16 होते हैं, हासिल आई 1। हम देखेंगे 8 और 4 12, 12 और 1 13, हासिल आई 1। 9 और 1 10 होता है, यहाँ पे 10 लगा देंगे। ये रखिए। अब हम यहाँ देखेंगे, देखिएगा ये नॉर्मल तरीके से हमने गुणा कर दिया है। अब हम देखेंगे हमें दशमलव किस तरह से लगाना है। तो गिनिए, देखिए इधर पीछे से देखना है हमें। इसमें 1 और 2 अंक के बाद दशमलव लगाया गया है, तो इसके भी हम पीछे से देखेंगे। 1 अंक के बाद दशमलव लगाया गया, 2 ये और 1 अंक ये, 3 अंक के बाद दशमलव लगाया है। तो हम यहाँ पे पीछे से 3 अंक गिनेंगे, आगे से नहीं गिनना, पीछे से गिनना है। तो चलिए गिनते हैं, 1 2 3। 3 अंक के बाद हम दशमलव लगा देंगे, अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा 103.635। यही हमारे सवाल का आंसर है। अगला सवाल हम देखेंगे। देखिए, दूसरा सवाल है हमारे पास। अगर आपके पास इस प्रकार का सवाल आता है, जैसे कि देखिएगा पहली संख्या में हमारे पास दशमलव है जबकि दूसरी संख्या में कोई दशमलव नहीं है, तो ऐसे गुणा हम कैसे करें। तो चलिए करते हैं। देखिए, नॉर्मल तरीके से गुणा करना है, गुणा का ध्यान नहीं देना आपको, दशमलव का, सॉरी। तो चलिए हम 4 का गुणा करते हैं। 4 चौक 16, हासिल आई 1। 4 का गुणा 2 से करेंगे, 4 दूनी 8, 8 और 1 9। 4 का गुणा 4 से करेंगे तो 4 चौक होता है 16। यहाँ पे हम गुणा लगा देंगे। इसी प्रकार 3 का गुणा करेंगे, 3 चौके 12, हासिल आई 1। 3 दूनी 6 और 1 7। 3 का गुणा 4 से करेंगे, 3 चौके 12। अब हम यहाँ पर 2 गुणा लगा देंगे, ये लगा दिए हमने। 1 का गुणा करेंगे, 1 का किसी भी संख्या से गुणा करने पर वही की वही संख्या लौटकर आ जाती है। देखिए आ गया। अब हमें देखिए इसका जोड़ देना है। चलिए जोड़ते हैं। तो 6 का 6 आएगा, 9 2 11 हो जाएंगे, हासिल आई 1। 1 अगर 6 में जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 7 7 14 होता है, 14 4 18, 18 की 8, हासिल आई 1। 1 इसमें जोड़ेंगे तो 1 1 2 होता है, 2 2 4, 4 और 2 6 होगा, कोई हासिल नहीं है। 4 और 1 5। देखिए, हमने नॉर्मल तरीके से जैसे गुणा करते हैं हमने गुणा किया। अब हम यहाँ देखेंगे कि दशमलव कैसे लगाएं। तो हमें देखना है, इधर तो कोई दशमलव लगा ही नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इधर हम देखेंगे 1 और 2, 2 अंक के बाद दशमलव है, तो हमें पीछे से 2 अंक गिनने हैं, 1 2, 2 के बाद दशमलव लगा देना है। अर्थात हमारा आंसर यही हो गया। हमारा आंसर है 568.16। अगला सवाल देखिएगा। अभी हमने देखा कि आगे दशमलव था, अगर आगे दशमलव ना हो, नॉर्मल संख्या हो और पीछे दशमलव वाली संख्या हो तो कैसे गुणा करें। तो चलिए देखिए, गुणा आपको सिंपल तरीके से करना है। तो 5 का गुणा करते हैं 4 से, 5 चौक 20, हासिल आई 2। 5 6 30, 30 और 2 32, हासिल आई 3।
5 चौक 20, 20 और 3 23। यहाँ इंटू लगाएंगे, 3 का गुणा करेंगे, 3 चौके 12, हासिल आई 1। पीछेंगे 18, 18 और 1 19, हासिल आई 1। 3 चौक 12, 12 और 1 13। अब हम यहाँ पे 2 गुणा लगा देंगे और 2 का गुणा करेंगे। 2 चौके 8, 2 का गुणा 6 से करेंगे, 2 चिंग 12, हासिल आई 1। 2 चौक 8 और 1 9। यहाँ पे इसको प्लस कर देंगे। चलिए करते हैं, 0 का 0, 2 और 2 होता है 4। हम देखेंगे यहाँ पे 3, 3 और 9 12, 12 में अगर 8 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, हासिल आएंगी 2। 2 और 2 4, 4 और 3 7 होता है, 7 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, हासिल कोई नहीं है। 9 और 1 10 हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, अब देखिए पॉइंट लगाना है, यानी दशमलव लगाना है। तो कैसे लगाएंगे, देखिए आगे वाली संख्या में कोई दशमलव नहीं है, पीछे वाली संख्या में 1 और 2, 2 अंक के बाद दशमलव है, अर्थात हमें पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है। 1 और 2, 2 के बाद हमने दशमलव लगा दिया, अर्थात यही हमारा आंसर है 1090.40। अगला सवाल देखिए, मान लीजिए अगर ऐसा सवाल आता है आपके पास तो आप कैसे हल करें। जैसे कि देखिए इधर भी पॉइंट लगा हुआ है, इधर भी पॉइंट है और 0 0 संख्या दी गई है, तो कैसे करें। देखिए इसे एक ट्रिक से भी हल कर सकते हैं और बिना ट्रिक के भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, देखिए दशमलव का ध्यान नहीं देना आपको, सबसे पहले हमें गुणा कर देना है। चलिए हम 2 का गुणा करते हैं इससे, 2 दूनी 4, 2 का गुणा 8, 4 से करेंगे तो 8, 0 से करेंगे 0 0 0 0। मल्टीप्लाई लगाएंगे, 4 का गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 4 4 का करेंगे 16, हासिल आई 1, 0 हो जाएगा, 1 का 1 आएगा। हम देखेंगे यहाँ पे 0 का 0, 0 का 0, 0 का 0। यहाँ पे देखिए 2 गुणा लगा देंगे, 0 का गुणा करेंगे तो 0 का गुणा करने पर हम जानते हैं सभी अंक 0 हो जाते हैं। अब हमें जोड़ देना है, चलिए जोड़ते हैं। 4 का 4, 8 और 8 16 की 6, हासिल आई 1। हम देखेंगे 6 और 1 7। हम देखेंगे यहाँ पर 1 का 1, 0 का 0, 0 का 0, 0 का 0 और 0 का 0। अब हम देखेंगे पॉइंट कितने के बाद लगाएंगे, तो यहाँ देखेंगे 1 2 के बाद पॉइंट है, इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5 के बाद पॉइंट, 5 और 2 7, 7 के बाद पॉइंट है। गिनते हैं, 1 2 के बाद पॉइंट, 3 4 5 6 7, 7 के बाद पॉइंट है, 7 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद हम क्या लगा देंगे, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। यही हमारे सवाल का आंसर है। अगला सवाल हम देखेंगे, 5वां सवाल है हमारे पास 3.4 इंटू 4.62। देखिए इस सवाल को आप स्वयं हमें हल करके कमेंट बॉक्स पे आंसर बताएं इसका। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे कि आप हमारा प्रत्येक वीडियो सबसे पहले देख सकें और हम आपको संपूर्ण बेसिक अच्छी तरह से सिखा सकें। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।